नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वजन जरूरत से ज्यादा हो या कम, दोनों ही तरह से ये आपके पूरे व्यक्तित्व पर विपरीत असर डालता है, साथ ही आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जिस तरह से मोटे लोगों के लिए वजन कम करना काफी चैलेंजिंग होता है, उसी तरह जो लोग हद से ज्यादा दुबले पतले हैं, उनके लिए वजन बढ़ाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, एकदम कमजोर दिखाई देते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते कि दुबलापन भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कि मोटापा। दुबला व्यक्ति किसी भी काम को करने में जल्दी थक जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पाचन शक्ति में गड़बड़ी, मानसिक तनाव, चिंता, शरीर में हार्मोन्स असंतुलित होना आदि। इसके अलावा अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो शरीर को नहीं लगता है। अधिकतर यह समस्या उन लोगों को होती है जिन्हें भूख कम लगती है। भूख कम लगने के कारण व्यक्ति कम मात्रा में भोजन करता है और शरीर को कम मात्रा में पोषण प्राप्त होता है। ऐसे में शरीर का दुबलापन होना आम बात हो जाती है। कमजोरी के शिकार पुरुषों में तो अक्सर शुक्राणुओं की कमी भी देखने को मिलती है, जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियां रहती हैं। आनुवांशिक मतलब कि वंशानुगत परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन द्वारा संचित होकर आए गुण या विशेषताएं भी अक्सर इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। ऐसे में यदि आपके माता पिता दुबले पतले हैं, तो आपके शरीर की संरचना भी उन्हीं के जैसी होगी। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कई बार दुबलेपन की प्रॉब्लम पूरे परिवार में वंशानुगत भी होती है। इसके अलावा आपको यह भी जानना होगा कि कहीं आपको कोई ऐसा रोग तो नहीं है जिसके कारण आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा। विज्ञान यह मानता है कि ऐसे कुछ रोग हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का शरीर दुबला पतला रहता है। आपकी सुविधा के लिए उन रोगों के नाम मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप स्वयं जान सके कि इन रोगों में से कोई रोग तो आपको नहीं है, क्योंकि अगर आपको इनमें से कोई रोग, कोई बीमारी है, तो ये हो सकता है कि उसी के कारण आप दुबले पतले हैं या आपका शरीर कमजोर है। आपको हमेशा थकान और कमजोरी बनी रहती है और आपका वजन भी बहुत कम है। डायबिटीज, थायराइड की परेशानी, ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक, लीवर की गड़बड़ी, डिप्रेशन, फेफड़ों से संबंधित रोग और हार्मोन संबंधी विकार, यानी कि शरीर में हार्मोन का बैलेंस सही नहीं होना। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि कई बार हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी बहुत सी बातें भी हमारे शरीर को कमजोर, दुबला पतला या हमेशा थकान से भरा रहने वाला बना देती है। लाइफस्टाइल से जुड़ी जिन बातों का खराब प्रभाव हम पर पड़ता है और हमारे शरीर में ताकत और स्फूर्ति की कमी रहती है, वो बातें क्या हैं? आइए वो भी जान लेते हैं। वो बातें हैं रोजाना 7 से 8 घंटे की पूरी नींद नहीं लेना, सुबह बहुत देर से सोकर उठना जिसके कारण नेचर के साथ हमारे शरीर का तालमेल नहीं बनता, आपका पाचन अच्छा नहीं होना और सुबह अपने आप खुलकर पेट साफ नहीं होना, जिसके कारण भोजन के पूरे गुण आपकी बॉडी को मिलते ही नहीं हैं। आपके पेट में कीड़े होना, ये प्रॉब्लम खास तौर पर छोटे बच्चों में और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है। पेट में कीड़े होने पर हमारे भोजन का बहुत सारा हिस्सा हमें मिलने की बजाय वो कीड़े खा जाते हैं और हमारे शरीर को कुछ भी खाया पिया अंग नहीं लगता। व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करने पर भी शरीर बेडोल और थका थका रहता है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो और एनर्जी फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। इसके अलावा तीनों समय का भोजन यानी कि नाश्ता, लंच और डिनर ठीक से नहीं करना, ज्यादातर एक ही तरह का खाना खाना, संतुलित आहार को अपने भोजन में शामिल नहीं करना, अधिकतर समय भूखे पेट रहना, अपने भोजन को बिना चबाए जल्दी जल्दी खाना, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के तुरंत बाद पानी पीना भी लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे शरीर को हमारे भोजन के सारे गुण, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते शरीर में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की कमी रहती है और शरीर कमजोर और थका थका रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी शरीर में हमेशा कमजोरी बनी रहती है, कुछ भी खाया पिया अंग नहीं लगता है, थकान रहती है, आपका वजन इतना कम है कि आप एकदम दुबले पतले दिखाई देते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी इन सभी बातों की तरफ तो ध्यान देना ही है। साथ ही साथ जो आसान से घरेलू नुस्खे मैं इस वीडियो में आगे बता रही हूँ, उनको भी फॉलो कीजिए, तो आपकी ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे जल्दी वजन बढ़ाने का जो सबसे सरल तरीका है वो है केला खाना। लेकिन केला आपको अकेला नहीं खाना है। केले में कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स खूब होते हैं और इसके साथ ही फाइबर, मिनरल्स और विटामिन भी खूब होते हैं, जो कि वजन बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि आपको केला अकेला नहीं खाना है, बल्कि आप 1 गिलास दूध ले लीजिए। दूध आपको नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेना है, कच्चा दूध नहीं लेना है। दूध उबालकर ठंडा किया हुआ लेना है। इस दूध में आप जरूरत के अनुसार शहद मिला लीजिए। अब आपको बस इतना ही करना है कि 1 या 2 केले खाकर ऊपर से दूध पी लेना है।
आप इसे सुबह कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी अगर आप करना चाहें तो इसे सुबह और शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन उस केस में फिर आपको सुबह और शाम दोनों समय एक ही केला खाकर 1 गिलास दूध पीना होगा। इसे आप 1 से 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसी रेमेडी है जिसे आयुर्वेद में वीर्य बढ़ाने, शुक्र धातु पुष्ट करने, शरीर में चुस्ती फुर्ती और ऊर्जा भर देने, शरीर को ओज से भर देने और पूरे शरीर में ताकत ला देने वाला रामबाण नुस्खा बताया गया है। इसके अलावा नारियल में ऐसे गुण होते हैं जो कि वजन को तेजी से बढ़ाते हैं। नारियल में फैट और कैलोरीज खूब होती हैं, इसलिए रोजाना कम से कम 50 ग्राम नारियल सुबह और शाम को खाना चाहिए। रोजाना नारियल खाने से एक तो डाइजेशन ठीक होता है क्योंकि इसमें फाइबर खूब होता है। कैलोरीज खूब होने से शरीर को एनर्जी खूब मिलती रहती है और फैट भी शरीर को मिलता रहता है। नारियल खाने से बॉडी में इस फैट और अन्य पोषक तत्वों को सही तरीके से यूज करने की ताकत आ जाती है। इसके कारण वजन तेजी से बढ़ने लगता है। जिन दिनों में ताजा नारियल आता है उन दिनों में ताजा नारियल खा सकते हैं। जब सूखा नारियल आता है उस समय सूखा नारियल खा सकते हैं। हरे नारियल का पानी भी डेली पी सकते हैं। खाने में नारियल के तेल का भी यूज कर सकते हैं। नारियल रोजाना खाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इसे लंबे समय तक खा सकते हैं। रोजाना आपको दिन में 2 बार इसे खाना है और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपका वजन बढ़ने लगा है और आपके चेहरे पर कमजोरी की जगह एक नई चमक आने लगी है। दोस्तों, इस उपचार को जब तक काम मिले तब तक आप इन सावधानियों का जरूर पालन करें। रेमेडी के साथ साथ सावधानियों का पालन करने से ही आपका वजन तेजी से बढ़ेगा और आपको परमानेंट फायदा मिलेगा। वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा कैलोरी वाली चीजें ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए। इसके लिए तेल, मूंगफली, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, अलसी, नारियल, फ्रूट जूस, दूध और दूध से बनी चीजें खूब खानी चाहिए। खाना खाने के 1 घंटा पहले और बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। इससे खाना ठीक से पचने लगता है और पूरे पोषक तत्व शरीर को मिलने लगते हैं और वजन बढ़ने लगता है। वजन बढ़ाने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे शरीर के सारे सिस्टम रिलैक्स होकर फिर अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। इससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है। दालों में और सोयाबीन में प्रोटीन खूब होता है, इसलिए दालें और सोयाबीन खूब खाना चाहिए। साथ में अगर सीजनल वेजिटेबल भी हो तो दाल और सोयाबीन पहले खाने चाहिए, उसके बाद सीजनल सब्जियां खानी चाहिए। इससे प्रोटीन अच्छी तरह पचकर शरीर को मिल जाता है और वजन बढ़ता है। स्मोकिंग यानी धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और शराब भी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये हेल्थ को खराब करती हैं और वजन नहीं बढ़ने देती। जहाँ तक कसरत की बात है तो वेट लिफ्टिंग इसके लिए सबसे अच्छी कसरत होती है। आपके लोकल ट्रेनर की मदद लेकर थोड़ी थोड़ी वेट लिफ्टिंग चालू करनी चाहिए। इससे हड्डियां और मांसपेशियां दोनों मजबूत होने लगती हैं और वजन भी बढ़ने लगता है। योग भी वजन बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके लिए भुजंगासन और वज्रासन सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ ही कपालभाति प्राणायाम भी जरूर करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए मुझे जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।